वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार एपीओ के सेक्शन वाइज टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। वर्ल्ड ज्योग्राफी और पॉपुलेशन यानी एक टॉपिक है जो जीएस में, उसके 50 क्वेश्चनों का मोस्ट एक्सपेक्टेड टेस्ट देखेंगे हम लोग। इससे पहले भी 5 टेस्ट दे दिए हैं, नहीं देखें वो देखिए। और आपके लिए 32 टेस्ट सीरीज हमने अरेंज करी है, हमारी ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे ये आपको मिल जाएगी। जाइए और अपनी प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। एमसीक्यूज के थ्रू आपकी जो प्रैक्टिस है बहुत शानदार हो जाएगी और चीज़ें आपको पूरे सिलेबस का निचोड़ भी मिल जाएगा यहाँ से ऐप से हमारे, ठीक है। यही नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं बचे हुए समय में आप पूरी तैयारी के लिए। कह रहा है पश्चिमी घाट जो है उसके विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है, उनका उत्तर से दक्षिण में सही क्रम क्या है ना। यानी नॉर्थ से साउथ में अगर वेस्टर्न घाट को लगाओ तो क्या सही क्रम होगा। भोर घाट, पाल घाट, थाल घाट, इन तीनों में से आपको लगाना है, ठीक है। तो लगाइए सबसे पहले क्या सही होगा। देखिए थाल घाट, भोर घाट क्या पहले आएगा इन दोनों में से। तो आप देखेंगे थाल घाट जो है, थाल घाट सबसे पहले। थाल घाट आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, मुंबई में, नासिक में, है ना, मुंबई में है ये थाल घाट। फिर भोर घाट की बात करें अगर, ये फिर और नीचे थोड़ा आ जाएगा, मुंबई में ही है, पुणे में पड़ेगा ये, मुंबई के नीचे इधर। पाल घाट की बात करें तो ये आपको तमिलनाडु के आसपास देखने को मिलेगा, मतलब कोयम्बटूर को जो है जोड़ता है कोची से, यानी तमिलनाडु केरल के आसपास, ठीक है, इधर थोड़ा सा। यानी थाल घाट हो गया, भौर घाट और पाल घाट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप के किसी देश की राजधानी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल सिटी ऑफ एनी कंट्री इन यूरोप। रीगा, रॉटरडैम, ज़ैग्रेब या ज्यूरिख। कौन सा यूरोप के देशों की जो राजधानी जो है वो नहीं होगी यहाँ पे, तो बताइए, सोचिए। रीगा ये किसकी राजधानी है भी या नहीं है। तो रीगा आपको अगर पता हो, ये लताविया जो कंट्री है, लताविया बाल्टिक कंट्री है, उसकी राजधानी है ये। रॉटरडैम तो पोर्ट है नीदरलैंड में, राजधानी नहीं है भाई, ये एक पोर्ट है। ज़ैग्रेब की बात करें अगर, ज़ैग्रेब कैपिटल है क्रोशिया के ना, जो कंट्री है क्रोशिया, CROATI है वो हो जाएगा, और CROATI है, क्रोशिया की राजधानी है ये। ज्यूरिक तो बहुत ही जो फेमस है, लार्जेस्ट सिटी कह सकते हो, ये स्विट्जरलैंड में है। ज्यूरिक कैपिटल नहीं है, स्विट्जरलैंड में सिटी है ये। यानी 2 और 4 जो है ये राजधानी नहीं है, बाकी राजधानी हो जाएगी। अब ये तो मुझे लगता है आपको पर्वत पता ही होगा। पर्वत कौन से कॉन्टिनेंट में है। एंडीज, अल्ताई, अल्प और अपालिशियन माउंटेन। बहुत ही आसान है ये। एंडीज पर्वतमाला जो कि साउथ अमेरिका की पूरे सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद अल्ताई पर्वत श्रृंखला, ये एशिया में देखने को मिलती है आपको। अल्प्स कहाँ देखने को मिलते हैं, अल्प्स पर्वत ये हो जाएगा आपका यूरोप में, और अपालिशियन हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में भी ईस्ट साइड पे जो पड़ता है वहाँ अपालिशियन है, जो पश्चिम साइड पे है वो रॉकी पर्वत है, ठीक है। चलो, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती हैं। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती हैं। देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग या कर्णप्रयाग। तो ये मिलती है आपकी कहाँ पे, तो अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलती है वो है देवप्रयाग। आपका वो क्या है, देवप्रयाग है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इस देवप्रयाग से पहले जो पड़ता है वो पड़ता है रुद्रप्रयाग। यहाँ पे आपकी मंदाकिनी मिलती है अलकनंदा से ना, मंदाकिनी नदी जो है वो अलकनंदा से मिल जाती है। अच्छा, इससे भी पहले कर्णप्रयाग पड़ता है, कर्णप्रयाग रुद्रप्रयाग से पहले। यहाँ पे पिंडार गंगा जो है, पिंडार नदी जो है वो अलकनंदा से मिलती है ना, अलकनंदा से पिंडार मिलती है। कर्णप्रयाग से भी पहले जो है नंदप्रयाग पड़ जाता है, वो यहाँ पे नहीं है, उसको भी याद रखना, नंदप्रयाग। यहाँ पे कौन सी नदी मिलती है, नंदाकिनी, मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी और आपकी अलकनंदा। उससे भी ऊपर विष्णुप्रयाग है, यहाँ पे अलकनंदा के साथ जो मिलती है वो है आपकी धौली गंगा, धौली गंगा। तो पंच प्रयाग जरूर याद रखना, एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है। एक छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 4 पहले देख लेते हैं। कौन सा जो झील और देश के साथ सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। लेक मराकाएबो वेनेजुएला, बहुत न्यूज़ में है वेनेजुएला, याद रखना। ओनेगा कनाडा, मिशिगन USA, बैकाल रशिया। तो कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है भाई। तो आप देखेंगे ओनेगा जो झील है ये कनाडा में नहीं है, ये रशिया में है। कहाँ पे है, रशिया में है ना। तो ओनेगा जो है आपकी रशिया में, बाकी तीनों सही मैच कर रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। कह रहा है कौन सा दर्रा और राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित है। यानी पासेस बताने कौन से सही मैच कर रहे हैं। माणा पास कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश, नीति पास उत्तराखंड,
दीफू पास लद्दाख, आगिल पास अरुणाचल प्रदेश। आसान है काफ़ी ज़्यादा। माड़ा पास तो आप घूमने ही गए होंगे भाई, बहुत प्यारी जगह है। अभी मई में ही गया था मैं यहाँ पे, बहुत ही सुंदर जगह है। उत्तराखंड बद्रीनाथ मंदिर से बस थोड़ा दूर है, 1 किलोमीटर भी नहीं होगा। नीति पास, ये आपका कहाँ देखने को मिलता है? नीति पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका नीति पास भी, जो कि सेम आप उत्तराखंड कह सकते हो। दीफू पास आपका ये आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल में, है ना, अरुणाचल में देखने को मिलेगा दीफू पास। आगिल पास लद्दाख में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे आपका जो है सही मैच कर रहा है सिर्फ दूसरा वाला, बाकी तीनों नहीं है। फिर ये नदियाँ हैं, उनका उद्गम स्थल है, मिलान करना है भाई। यमुना, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। तो बहुत ही आसान है भाई। यमुना यमुनोत्री से निकलती है। ए पे 4 दिख रहा है, कहाँ में? ए पे 4 तीनों में दिख रहा है। फिर कृष्णा, गोदावरी, महानदी, इसमें क्या सही होगा? तो कृष्णा जो है ये निकलती है आपकी महाबलेश्वर से। कहाँ से? महाबलेश्वर से। गोदावरी नदी आपकी निकलती है नासिक से, और महानदी शियावा हिल से निकलती है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। फिर ये पोर्ट हैं और कंट्री हैं, कौन सा सही मैच नहीं कर रहे बताना है। जैसे मोंटेवीडियो उरुग्वे, इगारका पोर्ट चाइना, जकार्ता इंडोनेशिया, रॉटरडैम नीदरलैंड। कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? तो यहाँ आप देखेंगे मोंटेवीडियो बिल्कुल सही हो जाएगा। इगारका पोर्ट आपको चाइना में नहीं है, इगारका पोर्ट बहुत ही फेमस रशिया में। इगारका पोर्ट कहाँ पे है? रशिया में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। फिर कह रहे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? विच वॉल्केनो इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी? किस वॉल्केनो को लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं? वेसुवियस, स्ट्रोम्बोली, एटना या कारकतोआ? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है किस ज्वालामुखी को? तो यह है आपका स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो। कौन सा? स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो। ठीक है, और वही इटली के सिसिली में पड़ता है ये, है ना, इटली के सिसिली आइलैंड पे है। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश भूबद्ध देश है, यानी लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री मतलब पूरी तरह से बंद है, उसके आसपास कोई भी समुद्र वगैरह नहीं है। जर्मनी, बेल्जियम, बेलारूस या पोलैंड? तो ये अगर मैप आपने नहीं देखा है तो नहीं कर पाओगे आप। तो ये आपका कौन सा है? मैप दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ देख पा रहे होंगे बेलारूस कंट्री, ये पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है, मतलब आप समुद्र में नहीं जा सकते हो, है ना। समुद्र में जाने के लिए आपको दूसरे देश जाना पड़ेगा, कहीं भी समुद्र नहीं खुल रहा है। और इसकी राजधानी क्या है? मिन्स्क। तो आंसर विल बी बेलारूस। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान? आसान है भाई, इधर भूटान से कौन सा राज्य बॉर्डर शेयर नहीं करेगा? अरुणाचल, मिजोरम, वेस्ट बंगाल या सिक्किम? ये तो आप बता ही सकते हो भाई आराम से, सोच लिया जी। बिल्कुल मिजोरम नहीं करेगा भाई, सिक्किम करता है ना। इससे कौन बॉर्डर शेयर करेगा? सिक्किम कर लेगा भूटान से। और पश्चिम बंगाल करता है, असम करता है, और इधर अरुणाचल प्रदेश करता है। ठीक है, अगला कह रहा है निम्नलिखित पठारों में से किसे अंतः पर्वतीय पठार माना जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यू इज कंसिडर्ड एज इंटर माउंटेन प्लेट्यू? इंटर माउंटेन प्लेट्यू या अंतः पर्वतीय पठार किसको बोलते हैं भाई? जो दो पर्वतों के बीच में होता है, इंटर माउंटेन। तिब्बत, अरेबियन, इंडियन पेनिनसुलर या ब्राज़ीलियन प्लेट्यू? तो बहुत ही आसान है, आप देखेंगे तिब्बत प्लेट्यू जो है ये इंटर माउंटेन प्लेट्यू है ना। क्योंकि इधर आप देखेंगे नॉर्थ में जो है कुल्लून माउंटेन रेंजेस है, इधर हिमालयाज है, उसके बीच में ये घिरा हुआ है। मतलब कुल्लून पर्वत श्रृंखला है, फिर तिब्बत प्लेट्यू, उसके बाद हिमालय बीच में फंस जाता है ना। तो जो दो पहाड़ों के बीच में प्लेट्यू होते हैं उसको इंटर माउंटेन या अंतः पर्वतीय पठार कहा जाता है। भारतीय मानक समय निम्न में से किस मध्यमांक द्वारा निर्धारित किया जाता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है 82 डिग्री 30 मिनट, 81 डिग्री 30 मिनट, 84 30 या 83 30? क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो भारतीय मानक समय जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरता है 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर है। ठीक है, अच्छा इसमें एक सवाल और ऐड हो सकता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कितने स्टेट से होकर गुजरती है? ये आपके लिए मैं एक सवाल दे रहा हूँ, कमेंट में बताइए भारत की जो टाइम लाइन है वो कितने राज्यों से जाती है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सी इंडिया में? सांभर, लोकतक, चिल्का या पुलिकट लेक? तो कौन सी हो जाएगी भाई लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी चिल्का लेक है ना। और उड़ीसा में, ये कहाँ पे है? उड़ीसा में कह सकते हो इसको। और एक ये लगून भी है ना, सेकेंड लार्जेस्ट लगून कह सकते हो आप। ग्रहों में से कौन सा ग्रह सफ़ेद बैंड के साथ नारंगी रंग का है भाई?
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज ऑरेंज इन कलर विथ अ वाइट बैंड? मंगल, शनि, बृहस्पति, शुक्र, यानी मार्स, सैटर्न, जुपिटर या वीनस, है ना। ऑरेंज कलर का ग्रह विथ वाइट बैंड्स ये आपका जुपिटर, बृहस्पति को माना जाता है, ठीक है। मुख्य रूप से क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोजन और हीलियम ही प्रेजेंट है इसमें, हाइड्रोजन और हीलियम, और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो है ही ये। और दोस्तों एपीओ की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड क्लासेस हमारी डेली प्रैक्टिस के लिए जो नोट्स देंगे आपको, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज, हाई सिलेक्शन मटेरियल से पढ़ के पूरी तैयारी कर सकते हैं। पूरे 150 नंबर की प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी आपकी। इन नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं आप, या हमारी ऐप है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप, यहाँ से आपको ये कोर्स मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी 32 प्रैक्टिस करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों की। अब अगले में कह रहा है गोइचाला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक दर्रा है? यानी गोइचाला इज अ पास इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? सिक्किम, असम, मेघालय या उत्तराखंड। गोइचाला पास कहाँ पे है? गोइचाला पास है आपका सिक्किम में। कहाँ पे है? सिक्किम में, ठीक है। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से सटे रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द डेजर्ट एडजेसेंट टू थार डेजर्ट इन पाकिस्तान कॉल्ड? भाई पाकिस्तान में जो है थार डेजर्ट से जुड़ा, गोबी, चोलिस्तान, सूकर या मीरपुर। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से सटे रेगिस्तान को हम लोग बोलते हैं चोलिस्तान। क्या बोलते हैं? चोलिस्तान, है ना। वहाँ की जो लोकल भाषा है वहाँ को पे इसको रोही भी कहते हैं, रोही, है ना, याद रखिएगा इसको। फिर कह रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ उत्पन्न होता है? साउथ वेस्ट मानसून कहाँ से ओरिजिनेट होता है भाई? तो साउथ वेस्ट मानसून का पद मतलब हो गया आपका ये इधर से जो आ रहा है भाई, आपको पता है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो साउथ वेस्ट मानसून मतलब अरेबियन सी, है ना, एकदम ही आसान हो गया भाई। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रबल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज मेडिटेरेनियन क्लाइमेट डज नॉट प्रिवेल? सेंट्रल चिली, केप टाउन, एडिलेड या पैम्पास। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कहाँ पे नहीं है प्रबल? बहुत ही आसान हो जाएगा ये। पहली चीज़ तो भूमध्य सागर जो या मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, इसकी खासियत क्या है भाई? इसकी खासियत है पहली चीज़ हॉट और ड्राई समर। क्या है? हॉट और ड्राई समर, यानी शुष्क और गर्म जो है वो ग्रीष्मकाल होगा। पहली कंडीशन इसकी ये है। दूसरी जो है आपकी जो रेनी विंटर्स होते हैं, है ना, रेनी विंटर्स यानी सर्दियों में बारिश वगैरह, ये इसकी खासियत होती है। कोपन क्लाइमेट में इसका जो टैग है वो CSA करके है ना, कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में। तो ये जो पैम्पास है यहाँ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट नहीं होगा क्योंकि ये टेम्परेट है ना, या कह सकते हो आप इसको जो शीतोष्ण कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं होगा ये, तो ये गलत है। भारत में प्रवेश करने के बाद संकोश नदी के बीच सीमा रेखा बनाती है कौन? आफ्टर एंटरिंग इंडिया द संकोश रिवर फॉर्म्स द बॉर्डर लाइन बिटवीन असम वेस्ट बंगाल, सिक्किम वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा या मणिपुर वेस्ट बंगाल। तो ये किसके बीच में बॉर्डर बनाती है? आपकी संकोश रिवर। भारत में प्रवेश करने के बाद आप देखेंगे संकोश नदी असम और पश्चिम बंगाल के बीच जो है सीमा बनाती है। किसके बीच में? असम और वेस्ट बंगाल। अच्छा, निकलती कहाँ से संकोश नदी? ये भूटान से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? भूटान से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने से पहले इन दोनों भारतीय राज्यों की सीमा पे बनाती है। मतलब ये संकोश नदी बाद में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उससे मिल जाएगी भाई जाके, ठीक है। अब अगला है मध्य राइन घाटी, जिसे रोमांटिक राइन भी कहा जाता है, किस देश में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? मिडिल राइन वैली ऑल्सो नोन एज रोमांटिक राइन इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन विच कंट्री? स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या जर्मनी। तो मिडिल राइन वैली जिसको रोमांटिक राइन कहते हैं ये कहाँ पे है? ये है जर्मनी में, ठीक है। 22वां कह रहा है मियोसीन और प्लियोसीन युग के दौरान यूरेशियन प्लेट के नीचे अरब प्लेट के धंसने के कारण बनी जैग्रोस पर्वत श्रृंखला किस देश में फैली हुई है? द जैग्रोस माउंटेन रेंज फॉर्म्ड बाय सबडक्शन ऑफ अरेबियन प्लेट beneath the Eurasian plate during the Miocene and Paleocene epoch. Extend across which of the following country? Turkey, Iraq, Iran, Kenya, Tanzania, Uganda, इंडिया, नेपाल, चाइना, जापान, चाइना, कोरिया। क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई? भाई जैग्रोस माउंटेन के उधर आप देखेंगे टर्की, इराक, ईरान, यहीं पे पड़ेगा ये। जैग्रोस पर्वत जो है एशिया की काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला जो कि तुर्की और इराक से लेके ईरान तक लगभग 1500-1600 किलोमीटर में ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट डेना। माउंट डेना जो है जैग्रोस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भी है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक शंकुधारी वृक्ष नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉनिफेरस ट्री?
लार्च, जूनिपर, चीड़ या जेट्रोफा। कौन सा एक शंकुधारी वृक्ष नहीं होगा इसमें से? तो शंकुधारी वृक्ष आप इसमें देखेंगे जेट्रोफा नहीं होगा, ठीक है। ये एक बायोडीजल पौधा है। देश में कोयला, पेट्रोलियम और परमाणु खनिजों को छोड़कर अन्य खनिजों का संरक्षण और विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित भारतीय खान ब्यूरो, यानी जो आपका एटॉमिक जो मिनरल्स हैं, यानी इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस है, इनका मुख्यालय कहाँ पे? IBM का, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, नागपुर, छत्तीसगढ़, कटक या औरंगाबाद। तो इनका मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। कहाँ पे हो जाएगा? नागपुर में। भारत में हेमेटाइट लॉ अयस्क मुख्य रूप से झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया जाता है? इन इंडिया हेमेटाइट आयरन ओर इज फाउंड प्राइमरली इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन झारखंड? हेमेटाइट आयरन ओर कहाँ मिलेगा? डाल्टनगंज में, हजारीबाग में, धनबाद में या सिंहभूम में? ये देखने को मिलेगा कहाँ पे भाई? सिंहभूम में, ठीक है। चलो फिर कह रहा है प्रमुख भारतीय जो शहर हैं जैसे पटना, कोची, कोलकाता और दिल्ली, इसमें वर्षा का सही अवरोही क्रम क्या है भाई? व्हाट विल बी द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेनफॉल इन मेजर इंडियन सिटीज लाइक पटना, कोची, कोलकाता एंड दिल्ली? बताइए कहाँ ज़्यादा कहाँ कम? तो बहुत ही आसान हो जाएगा, कोची, कोलकाता, पटना फिर दिल्ली, ठीक है, क्योंकि दिल्ली पूरी तरह से बंद है, घिरा हुआ है भाई। फिर कह रहा है इसमें से सत्य कथन की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? विश्व के अधिकतर मरुस्थल जो है उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर है, यानी मोस्ट ऑफ द डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न एज ऑफ कॉन्टिनेंट्स लोकेटेड इन सब ट्रॉपिकल पार्ट्स, यानी देखेंगे सब पश्चिमी की तरफ है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय दोनों है। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही है? दोनों सही हो जाएंगे भाई। इंडिया में आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगभग बीच से जाती है ना, तो वो दोनों ही पार्ट्स में कवर कर लेती है इसको। चलो अगला देखते हैं, इसमें असत्य बताना है, कौन सा कथन जो है वो असत्य हो जाएगा। कह रहे मौसिन राम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है तथा स्टेलगामाइट और स्टेलकेटाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है, यानी अनसर्टेनिटीज ऑफ रेनफॉल एंड इट्स अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आर अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ मानसून। यहाँ पे कौन सा जो है वो गलत है? तो गलत तो कोई नहीं है भाई, दोनों ही आप देखेंगे सही है ना, नन ऑफ द अबव इज रॉन्ग। 29 पे आते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय में है, यानी हाईएस्ट डेंसिटी सीस्मिक जोन जो है ये हिमालयाज में है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। मैनी लॉन्गिट्यूडनल इन्वर्जन जोन्स आर लोकेटेड इन द हिमालयाज। कौन सा यहाँ पे सही है? यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे, अब देखेंगे। 30 में कह रहा है इसमें सत्य बताना आपको, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। ब्लैक सॉइल इज सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दे कंटेन अबंडेंट अमाउंट्स ऑफ ऑर्गेनिक एलिमेंट्स। तो कौन सा यहाँ पे सही है भाई दोनों में से? तो आप देखेंगे पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। काली मृदा में आप जो पहली चीज़, इसका नाम रेगुर सॉइल भी बोला जाता है, ये याद रखना है ना, इसको रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। और इसमें आप देखेंगे फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, जैव पदार्थ इनकी कमी होती है ना, जैव पदार्थ नहीं पाया जाएगा, कम होता है इसमें। और तो ज़्यादा क्या होता है अगर ये पूछ ले तो मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है ना, और लौह है यानी आयरन है, ये ठीक ठाक मात्रा में पाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है ना, डेक्कन ट्रैप में पाई जाती है मेनली। वह राज्य जिसका क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है, द स्टेट विच हैज ऑलमोस्ट मोनोपोली इन क्रोमाइट प्रोडक्शन। छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड या कर्नाटका। तो ये मिनरल डाटा का सवाल कह सकते हो आप। तो ओडिशा जो है क्रोमाइट प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा? ओडिशा। कह रहा कौन सा एक धात्विक खनिज तो है परंतु एक अलौह धात्विक खनिज है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलिक मिनरल बट अ नॉन फेरस मेटलिक मिनरल, है ना। मेटलिक मिनरल तो है बट नॉन फेरस है। कोबाल्ट, निकल, टिन या क्रोमियम। तो ये हो जाएगा आपका क्या? टिन। भाई मेटलिक मिनरल अगर आप देखेंगे फेरस में आयरन है, क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट ये सब होता है, कॉपर वगैरह नॉन उसमें आ जाते हैं, ठीक है, नॉन फेरस में। लॉ एस्को में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन ओर इज माइंड इन बेलाडीला? हेमेटाइट, सीडरेटाइट, लिमोनाइट या मैग्नेटाइट? तो बताइए। और ये भी याद रखना बेलाडीला आयरन ओर माइन है कहाँ पे भाई?
छत्तीसगढ़ में है ना, छत्तीसगढ़ में है। तो हेमेटाइट आपको पता हो, पहली चीज़ जो है ये आयरन और बेलाटीला माइन से निकाली जाती है, काफ़ी फाइन क्वालिटी की होती है ये, है ना। भारत में आप देखेंगे मोस्टली हेमेटाइट ही पाई जाती है, ठीक है, याद रखना। अगला, एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन एल्युमिनियम प्रोडक्शन? 2, 3, 4 या 5? तो भाई क्या हम पहले पे हो सकते हैं? नहीं, दूसरे पे। पहले पे तो आप पता ही चल गया होगा कौन है, चाइना है। भारत में बॉक्साइट के उत्पादन में पहला स्थान उड़ीसा, परंतु भंडारण में दूसरा स्थान किसका है? उड़ीसा रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया, बट विच वन रैंक सेकेंड इन स्टोरेज? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। तो कौन है भाई? तो ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, है ना। पहले पे उड़ीसा है, दूसरे पे छत्तीसगढ़ है, तीसरे पे आंध्र प्रदेश आपका आ जाएगा। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित या निम्न राज्यों में कोयला उत्पादन का सही अवरोही क्रम, यानी जो है डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। सबसे ज्यादा कोयला कहाँ उत्पादित होता है और सबसे कम कोयला कहाँ उत्पादित होता है? उड़ीसा, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, उड़ीसा। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एमपी, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी। तो क्या होगा सही क्रम? तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो झारखंड में, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, एमपी, है ना। सबसे ज़्यादा जो आपको कोल प्रोडक्शन देखने को मिलता है झारखंड में देखने को मिलता है। भारत के किस राज्य में तांबे का सर्वाधिक भंडारण है? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कॉपर? तो किस राज्य में तांबे का सबसे ज़्यादा भंडारण है? एमपी, राजस्थान, झारखंड या छत्तीसगढ़? तो तांबा सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कहाँ? राजस्थान। भाई कॉपर खेतरी माइंस, हड़प्पन्स भी वहीं से कॉपर लाते थे, वहाँ पे काफ़ी रिजर्व है। फिर ये मिनरल्स हैं, एरिया ऑफ प्रोडक्शन, है ना, खनिज और प्राप्ति के प्रारूप, जैसे कोल, गोल्ड, माइका और मैंगनीज। तो क्या इसका सही उत्तर होगा? मिलाते हैं इसको। कोल आप देखेंगे करणपुरा, और गोल्ड आप देखेंगे हैती, और माइका हो जाएगा आपका नेल्लौर, और मैंगनीज हो जाएगा आपका भंडारा। यानी 38 का जो है ऑप्शन आपको डी सही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। कह रहा क्योंझार लौह अयस्क क्षेत्र से किस इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क उपलब्ध कराया जाता है? आयरन ओर इज प्रोवाइडेड टू विच स्टील प्लांट फ्रॉम क्योंझार आयरन ओर फील्ड? भिलाई, दुर्गपुर, जमशेदपुर या रौरकेला? क्या होगा इसका सही उत्तर? क्योंझार लौह अयस्क क्षेत्र से किस इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क उपलब्ध कराते हैं? तो रौरकेला को कराते हैं। किसको कराते हैं? रौरकेला को। अब ये है बैल्को, इंडेल्को, नेल्को, HCI, ठीक है। और ये कहाँ पे है ये आपको बताना है आप, ठीक है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ। जैसे बैल्को है, ये कहाँ है? कोरबा। कोरबा भी कहाँ? छत्तीसगढ़। हिंडेल्को आपका देखने को मिलेगा कहाँ पे? हिंडेल्को, हिंडेल्को वैसे रेणुकूट में आपको देखने को मिलता है। हिंडेल्को कहाँ पे? रेणुकूट, उत्तर प्रदेश में, है ना। तो ये कह सकते हो आप। नेल्को जो है ये आपका भुवनेश्वर में देखने को मिलेगा, भुवनेश्वर में, है ना। ये पिपरी, उत्तर प्रदेश ही है। और HCL खेतरी हो जाएगा आपका। खेतरी कहाँ पे है? खेतरी कार्यालय, तो जैसे खेतरी कॉपर माइन बताया था ना मैंने, राजस्थान में पड़ जाएगा ये आपका, ठीक है। यानी ऑप्शन तो आप समझ ही गए होगे इसका, 1, 2, 3, 4। इसमें आपको सत्य बताना है, कौन सा यहाँ पे सत्य होगा। परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। इन्हीं चट्टानों में जीवाश्म भी होते हैं। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनता है भाई, है ना। यानी लेयर्ड रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम्स ऑन द अर्थ सरफेस। दीज रॉक ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स। सैंडस्टोन इज अ लेयर्ड रॉक बिकॉज इट इज फॉर्म्ड अंडर वाटर। कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो आप देखेंगे दोनों ठीक है यहाँ। फिर कह रहा है जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह अक्षांश कौन सा है? विच इज द लैटिट्यूड वेयर द एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस इज मिनिमम? तो कौन सा लैटिट्यूड होगा जहाँ एनुअल टेम्परेचर जो है वो सबसे कम देखने को मिलेगा? 0, 23.5 साउथ, नॉर्थ, या 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड? आसान है, आप देखेंगे 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसको हम इक्वेटर भी बोलते हैं। कारण क्या है? ये सबसे लंबा भी है, और यहाँ पे सूर्य की किरण जो है पूरे वर्ष सीधी रहती है ना। इसलिए यहाँ आप देखेंगे वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। यहाँ जो एनुअल डिफरेंस है वो बहुत कम देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप जानेंगे, यहाँ पे अभी गर्मियों में ज़्यादा किरणें, सर्दियों में कम हो जाएंगी। विशुवियस ज्वालामुखी किस सागर में है? जो माउंट विशुवियस वॉल्केनो है। एजियन सी, एड्रियाटिक सी, मेडिटेरेनियन सी, या नन ऑफ दीज? तो
पहली चीज़, अगर कंट्री भी याद हो अगर आपको कि ये इटली में है और ये मेडिटेरेनियन सी में पड़ता है, आराम से आप बता सकते हो। और दोस्तों एपीओ की तैयारी के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे, तो ये नंबर है हमारे, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पूरा सिलेक्शन मटेरियल रिवीजन के लिए मिल जाएगा, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, पूरा क्रैश कोर्स चल रहा है। टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे वो भी मिल जाएगी, 32 टेस्ट सीरीज बहुत कम प्राइजेज में, और रिकॉर्डेड वीडियोस चाहते हैं वो भी वहीं ऐप में अवेलेबल है। अब ये वाला कह रहा है इसमें असत्य बताना है आपको, कौन सा सत्य है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी जो है भारतीय क्षेत्र में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी बैरन आइलैंड वॉल्केनो एक्टिव वॉल्केनो है। पिछली बार 1991 ईस्वी में इसमें विस्फोट हुआ था, तब यह निष्क्रिय है, तब से निष्क्रिय है, यानी लास्ट टाइम जो इरप्ट हुआ था ये 1991 में हुआ था। तो यहाँ पे जो है कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये जो दूसरा वाला है ये फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये इरप्ट हुआ था, है ना, तो आप एक तो बहुत पहले हुआ था 1787 के आसपास, है ना, सबसे पहले आप देखेंगे जो पहला रिकॉर्ड है 1787 में। उसके बाद 100 वर्षों में आप देखोगे 7-8 बार हो चुका है ये। अभी हाल ही में 2016 में भी इरप्ट हुआ है ये, तो ऐसा नहीं है, इसलिए ये गलत है। फिर कह रहा है यूरोप के अल्प्स पर्वत का विस्तार निम्न में से किस देश में नहीं है, यानी द अल्प माउंटेन ऑफ यूरोप डू नॉट एक्सटेंड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी या स्विट्जरलैंड। कहाँ पे अल्प्स नहीं है, तो एक बार मैप देख लेना इसका, अल्प्स पर्वत श्रृंखला आप देखेंगे ये सब आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ। ये तो स्पेन है, पोर्तुगल है, फ्रांस है, जर्मनी है ना, तो इधर नहीं देखने को मिलेगा। तो ये आपका फ्रांस है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड नहीं यहाँ पाया जाएगा, स्पेन में नहीं जाएगा ये, ठीक है। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है भाई, कौन सा पर्वत श्रृंखला है जो फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे लोकेटेड है, फ्रांस और स्पेन के एकदम बॉर्डर पे कौन सा है, एपेनाइन, पायरनीज, एल्ब्रूज या कोसेउस्को। तो ये कौन सा पर्वत है भाई, तो ये वाला है आपका पायरनीज पर्वत। कौन सा, पायरनीज, जो कि फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे है। मर्सल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं, कह रहे हैं। डेजर्ट कैन बी इफेक्टिव सोर्सेज ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी प्रोडक्शन। क्यों, क्योंकि जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेती है। यानी यहाँ पे इनका कहना मतलब सोलर प्लांट लगाइए और खूब एनर्जी बनाइए। तो बिल्कुल सही है, आप ये कर भी रहे हैं। आप देखो गुजरात के कच्छ में हमने कितना बड़ा सोलर पावर प्लांट भी लगाया है, बहुत सारी वहाँ से एनर्जी जनरेट हो जाएगी। निम्न में से कौन सा देश स्थलावृत है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लैंड लॉक्ड, एंगोला, चैड, केनिया या सेनेगल। तो इनमें से लैंड लॉक कंट्री कौन सी है भाई, तो ये हो जाएगी चैड की, है ना। मैप अगर नहीं देखा है तो नहीं कर पाओगे, एक बार लैंड लॉक कंट्रीज का मैप देख डालो, ठीक है, क्योंकि इससे सवाल पूछा जा सकता है। एक बार मैप देख लीजिए, सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री कजाकिस्तान, है ना, मैप देख लो। अफ्रीकी स्थल अवरुद्ध स्थल देश माली की राजधानी क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अफ्रीकन लैंडलॉक कंट्री माली। माली की राजधानी क्या है भाई, गैटिगा, आकरा, लुसाका या बमाको। तो माली की राजधानी है बमाको, क्या है, बमाको, ठीक है। क्योंकि गितेगा जो है ये तो बुरुंडी की है भाई, जो बुरुंडी है उसकी राजधानी है। अकरा भी राजधानी है घाना की, और क्या लुसाका ये तो जाम्बिया की हो जाएगी, है ना, ये जाम्बिया की हो जाएगी। तो याद रखना, नाइपर नदी किस एक यूरोपीय देश की महत्वपूर्ण नदी भाई, नाइपर रिवर, इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ विच कंट्री, इटली, जर्मनी, फ्रांस या यूक्रेन। तो नाइपर नदी कहाँ पाई जाती है, पूछ सकता है यूक्रेन में, क्योंकि बहुत न्यूज़ में है भाई, है ना, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो ये याद रखिएगा। और देखिए जो कैपिटल आपसे मोस्टली पूछा जाता है ना, वो अफ्रीका कंट्रीज़ का बहुत पूछते हैं, तो इसको ज़रूर एक बार देख लेना। और लैंडलॉक कंट्री एक बार देख लो, है ना। बाकी कुछ रिवीजन के लिए एंड टाइम में आप चाहते हो तो सिलेक्शन मटेरियल दे देंगे, आप पूरा रिवीजन कर सकते हो। टू द पॉइंट उतना ही है जितना आपको रिवीजन के लिए ज़रूरी है, शॉर्ट नोट्स।